गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन मंजिल में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज 3 को देखेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, उसके बाद ये भी वीडियो देखें ताकि आपका स्टार्टिंग से तैयारी बेहतर हो सके। तो आपके लिए मैं ये ऑपरेशन मंजिल स्पेशल लाया हूँ, जो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सके। खासकर एसएससी जीडी वालों इसे ज़रूर देखें, और जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे आपका जो भी जीएस की तैयारी किए हैं तो आपका रिकॉल हो जाएगा, इसलिए इसे ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, तो वो सब करें। और मैं आपके लिए डेली ऑपरेशन मंजिल के तहत एक सीरीज लाता हूँ ताकि आप बेहतर कर सकें एग्जाम में। तो आप सभी ज़रूर इसे देखते रहें और क्लास को शेयर करते रहें। तो आइए आज ऑपरेशन मंजिल के सीरीज 3 को हम लोग देखते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल पे मिल जाएगा, आप सभी उसे ज़रूर देखें, उसके बाद तीसरा वीडियो भी देखें। तो आज का 1 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितनी है? यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें कितनी अनुच्छेद हैं अभी? तो मूल अनुच्छेद का ज़िक्र कर रहा है, तो इसका आंसर आप लोग लगाएँगे। ऐसे मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि जब मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ तो डेली 10, 12 या 15 प्रश्न लेकर आता हूँ। तो आप लोग को जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद समय देता हूँ, उसके बीच आप आंसर उसका अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद देखिए कि आप 11 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो ऐसा करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद एक बार बनाएं, उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें, बार बार सुनते रहें, इससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा। तो वैसे ज़रूर करें। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 395 अनुच्छेद। यानी कि हमारा जब संविधान तैयार हुआ था, कल हम लोग देखे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को लिख कर तैयार हुआ था। तो उस दिन जो है वो कुल 395 अनुच्छेद थे, यानी कि मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 उस समय भी था, और आज भी मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। लेकिन जब कुल अनुच्छेदों की संख्या की जिक्र कर दे, जैसे आप देखते हैं कि मूल अनुच्छेद में 395 के बाद 396 नंबर अनुच्छेद देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको जो भी अनुच्छेद मिलेगा तो ए बी या क ख ग घ में लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 हो गई है। इस बार पीछे रेलवे के कई एग्जामों में पूछा गया कि वर्तमान में जो है वो अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 470 हो गई है। लेकिन आज भी अगर मूल अनुच्छेद पूछे परीक्षा में तो आप 395 ही लगाएंगे, क्योंकि अभी मूल अनुच्छेद उस समय भी 395 और आज भी 395 ही है। लेकिन कुल अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 हो गई। लेकिन 395 के बाद आपको 396 नंबर अनुच्छेद देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपको क ख ग घ के रूप में मिलेगा या ABCD के रूप में मिलेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है? तो अनुच्छेद 395 थी, अनुसूची कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुसूची 12 है। जब हमारा संविधान लिख कर तैयार हुआ था तो उस समय मूल संविधान हम कहते हैं, तो मूल संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी जो है अनुसूचियां की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कितनी थी तो 8, और वर्तमान में कितनी है तो 12। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न आपको फंसाएगा। अगर मूल संविधान की जिक्र करें, जब हमारा संविधान लिख कर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, और अभी वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, यानी कि 4 अनुसूची बढ़ी है। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर है कि भारतीय संविधान में कितनी भाग हैं, यानी कि भाग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी। अभी वर्तमान में जो है 22 भाग हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। तो मूल संविधान में भी 22 भाग थी, आज भी 22 भाग हैं। इसका हम अंत में देखेंगे कौन कौन आपके परीक्षा की दृष्टि से भाग महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं एक नोट लाया हूँ आपके लिए, तो उसको देखने के लिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो आप सभी बने रहें। तो इसमें 22 भाग है, लेकिन ऐसे जो है भागों की संख्या भी 25 हो गया है, लेकिन मूल भाग आज भी 22 ही है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 नंबर कौन गलत है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हम समय देते हैं, इसको पढ़ें और उसके बाद आसानी से जो है इसका आंसर लगाएं। आपको जो है समय ना मिले तो वीडियो को पॉज करके जो है वो देखें और उसके बाद इसका लगाएं। तो 1 नंबर है कि पहला अनुसूची, तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य के बारे में, यानी कि
पहला है संघ एवं राज्य के बारे में, दूसरी है भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन उपबंध, तीसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप, चौथी अनुसूची है आपका जो है ये आपका सूची से संबंधित दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि गलत है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। देखते हैं कि राज्यसभा में सभी राज्यों का अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया है, जो कि जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पहली में सही है राज्य एवं संघ राज्य के बारे में, दूसरी में जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में, तीसरी है सभी पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप। तो ये तीनों सही है और चौथा में ऐड कर लीजिएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये चारों अनुसूची को हम लोग देखें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 अनुसूची इस प्रश्न से हम लोग क्लियर किए, ये चारों याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो हम 12 अनुसूची पढ़ा रहे हैं, ये 12 अनुसूची से लगभग परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप ये 12 अनुसूचियों को ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, कौन गलत है? यहाँ भी आपको वही निकालना है। 5वीं है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, यानी कि जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके प्रशासन के उपबंध। छठा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। 7वीं है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर गलत है। डी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसका जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि ये तीनों सही है। 5वीं में अनुसूचित जाति के प्रशासन है, छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का जिक्र किया गया है। ध्यान रखिएगा, चारों राज्य। क्वेश्चन उठाता है कि निम्न में से कौन से राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको कोई भी राज्य नॉर्थ ईस्ट का राज्य दे देगा जिसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य के बारे में छठी अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें आप देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों का जिक्र 7वीं अनुसूची में ही किया गया है। और 8वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो ये गलत है। 8वीं में भाषाओं का उल्लेख है, जबकि चौथा में हम देखें कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। तो ये आपका हम लोग 8वीं अनुसूची तक क्लियर कर लिए 2 प्रश्न में। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग हैं, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुसूची को जोड़ा गया? तो अभी हम लोग देखें कि जो है वो मूल संविधान में 8 अनुसूची को जोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो प्रथम अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा। प्रथम संविधान में संशोधन किया गया, उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, और उसमें भूमि सुधार को डाला गया, और इसके साथ 284 विधियां इसमें शामिल किया गया, यानी कि भूमि सुधार प्लस 284 विधियां को किसमें डाला गया? 9वीं अनुसूची में डाला गया। और यह पहला संविधान संशोधन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, और उसी समय इसे जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा कि 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, और उसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार प्लस 284 विधियां को शामिल किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं नंबर कि दल बदल को कौन सी अनुसूची में रखा गया, यानी कि दल बदल को कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो दल बदल जो है वो इसका आंसर होगा बी नंबर 10वीं अनुसूची। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया कौन सा अमेंडमेंट में? तो 52वां अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, और उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उन्हीं के समय दल बदल को 10वीं अनुसूची में डाला गया था। तो इस तरह से जो है वो एक पहली संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, 52वीं संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये क्लियर रहना चाहिए आप सभी को। अगला प्रश्न है 8 नंबर की 11वीं अनुसूची का संबंध है, यानी कि 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर पंचायत, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसी के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय हैं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी अधिकार दिया गया था 73वां अमेंडमेंट 1992 में, और इसी में जो है इसी के तहत 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया, और कुल इसमें 29 विषय, यानी कि पंचायत कितने विषय पे कानून बना सकते हैं? तो 29 विषय पर पंचायत कानून बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसमें 29 विषय आते हैं, तो इसे
ऐड किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 73वां अमेंडमेंट के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, नगर निगम का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो नगर निगम का उल्लेख, इसका आंसर हो जाएगा डी, 12वीं अनुसूची। यानी कि 12वीं अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख किया गया है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें कुल विषय 18 है। यानी कि नगर निगम को 74वां संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इसमें कुल विषय जो है वो 18 है। ध्यान रखिएगा, 18 विषय को इसमें शामिल किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। 9वीं अनुसूची को पहली संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फिर जो है 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को देखिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से ये चारों ध्यान रखिएगा कि कौन 9, 10, 11, 12 कौन से अमेंडमेंट के तहत ये सारे जो है वो अनुसूचियां को ऐड किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपका जो है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 हैं और 12वीं अनुसूची में कुल विषय 18 है, जिस पे ये लोग कानून बना सकते हैं। तो ये सारा प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो यहाँ से 18 हो जाएगा और 29 विषय जो है वो आप 11वीं अनुसूची में 29 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आपका 12वीं में 18 है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके लिए जो था ये जो है वो आपका अनुसूची से संबंधित था। अब आगे जो है वो ध्यान रखिएगा आगे में कि ये आपके लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग है जिससे प्रश्न उठता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो 20 हैं। तो सॉरी, यहाँ 22 आप लोग कर लेंगे, 22 भाग है। वर्तमान में गणना के दृष्टि से यानी कि गणना किया जाए तो 25 भाग है। हालांकि पीछे जो है रेलवे के कई एग्जामों में पूछ लिया, 22 ऑप्शन न दिया था, 25 दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि गणना के दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग है। कौन कौन है? तो एक में है संघ और उसके राज्य, 2 नंबर नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये चारों ऊपर वाला काफी महत्वपूर्ण है। लगभग परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है ये 4 भाग से पूछे जाते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 2 नंबर नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार जो कल ही हम लोग देखे थे कि इसे यूएसए के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निदेशकता तो 4 नंबर में है और इसे जो है वो आप जो है आयरलैंड के संविधान से लिए थे। यहाँ पर आप एक ऐड करेंगे कि 4 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। आप यहाँ ऐड कर लेंगे 4 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और इसे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, यानी कि पुरुष सोवियत संघ से लिया गया था। कल हम लोग देखे थे वीडियो में। तो राज्य के नीति निदेशकता तो 4 में और 4 क में मौलिक कर्तव्य है। 5 है संघ सरकार, 6 है राज्य सरकार, 8 है संघ राज्य, 9 नंबर पंचायत है। बीच बीच में जो महत्वपूर्ण नहीं है वो हम छोड़ दिए हैं क्योंकि उतना आपको ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना हम दे दिए हैं। इतना कर लेंगे तो आपका प्रश्न ही छूटेगा। खासकर ऊपर के 4 और नीचे के 3 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बीच में जो है वो 9 क और 9 ख, ये सब ध्यान रखिएगा। तो 5 संघ सरकार, 6 राज्य सरकार, 8 संघ राज्य क्षेत्र जो आपका यूनियन टेरिटरी है, 9 नंबर पंचायत है। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये पूछता है कि कौन से भाग में पंचायत है, तो 9 में है। और अनुसूची अभी हम लोग देखें कि 11वीं अनुसूची है। 9 क नगर पालिका है और 12वीं अनुसूची है, देख चुके हैं। 9 ख सहकारी समिति है। 10 है अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र। 11 है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवा। 15 निर्वाचन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जो भी आपका जो है वो यूपीएससी वगैरह आता है, सब 14 में आ जाते हैं। 15 निर्वाचन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 राजभाषा और राजभाषा, राज्यभाषा नहीं, 17 राजभाषा, ध्यान रखिएगा। राजभाषा भारत का कोई नहीं है, राजभाषा है जो हिंदी है। 18 आपात जो जर्मनी के संविधान से लिया गया था, कल हम लोग देखे थे। और 20 नंबर संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो ये हम कुछ महत्वपूर्ण भाग है उसको यहाँ पर दे दिए हैं, जो आप 1-2 बार देख लेंगे तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आपका नहीं छूटेगा। तो आप सभी इसे देखें और
पीछे के दो जो भी 2 वीडियो गए हैं, उसे भी आप बार-बार रिपीट करके देखें, उससे आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए मैं डेली अच्छा से अच्छा प्रश्न ला रहा हूँ ताकि आप बेहतर कर सकें। तो आप देखें, प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बार-बार इसे देखें, इससे आपका जो है वो परीक्षा में प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो आज यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। तो आप सभी देखें और प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वो सब करें और क्लास को शेयर करते रहें। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।